नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस अवतार के पीछे क्या उद्देश्य था, साथ ही साथ इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। इस धरा पर जितने भी अवतार हुए हैं इस पृथ्वी पर, उसमें पूर्ण अंश अवतार महायोगेश्वर कृष्ण का जो 64 अंशों से पैदा हुआ। 64 ही योगिनियां हैं इस ब्रह्मांड में। और 64 शब्द समुद्र के लिए भी आया है। समुद्र पर कोई घर नहीं बना सकता। 62 अंश लेकर के ब्रह्मांड नायक राम आया है, तो समुद्र में पुल बनाया तो रावण को कहना पड़ा कि बहुत श्रेष्ठ, इतना ये तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब महायोगेश्वर कृष्ण 64 अंश लेकर जन्म लिए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राम ने अगर समुद्र में पुल बनाया मेरे ही अंश से, तो मैं समुद्र में मकान बनाऊंगा। और चैकाति द्वारम और साद्वार के 32 मंजिला 14 करोड़ यदुवंशियों को ठहराया उस द्वारिका में। ऊपर हवाई अड्डा था द्वारिका में, उसके अवशेष आज भी जाओ सोमनाथ मंदिर के पास आपको मिलेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय में भी आपको द्वारिका के अवशेष मिलेंगे। कहानी नहीं है, वो युग चला गया जब कृष्ण को मिथ कहते थे। सब कुछ है। आज भी कृष्ण गोवर्धन में बर्बरिक से मिलने प्रतिदिन आते हैं। बर्बरिक का कटा हुआ सिर वहां पर उपस्थित है। लेकिन ये तो मुझे बाद में बताना चाहिए। 64वां अंश कृष्ण का अष्टम गर्भो और देवकी केरा ओ ताए तेरो ओ काल बसेरा। कंस जब अपनी बहन देवकी को लेकर के चला है विदा करने, शादी के बाद अपने जीजा और बहन को लेकर, तो आकाशवाणी हुई थी कि जिस बहन को लेके जा रहा है विदा करने, इसकी 8वीं औलाद तुझे मारेगी कंस। रथ वहीं रोक दिया है। अनन्य चेताम सतता यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहं सुलभा पार्थ अनित्य युक्तस्य योगिनः। ए अर्जुन, मेरे धारा से जाने का कोई क्रमांक नहीं है। मैं 64 अंश लेकर आया हूं और मैं हमेशा उन भक्तों के लिए प्रत्यक्ष खड़ा मिलूंगा जो अनन्य भाव से मुझे स्मरण करेंगे, और उनके समक्ष उस रूप में आऊंगा। बंसी विभूषित करान दनीर दाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। कृष्णात् परम किमपि तत्त्व अहम न जानी। एक ही लाइन कृष्ण के इस अवतार में निकलती है।
कि तदा देवयन्यम न मन्ये न मन्ये तु दामोदरम कृष्ण समाधवेयं ओ तदा देव अन्ये न मन्ये न मन्ये। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं शोभित गुप्ता मुरादाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 18 जून 1986 और समय प्रातः 6 बजे है और जन्म स्थान मुरादाबाद यूपी है। गुरुजी मेरे प्लॉट पर मकान और दुकान मेरा कब तक बनेगा और यहाँ मेरा व्यापार सर्राफेगा कैसे चलेगा? मैं प्लॉट की मिट्टी हाथ में लेकर बोल रहा हूँ। गुरुजी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और कुछ उपाय बताएं। धन्यवाद। मिथुन तुला चित्रा, सब में मिट्टी हाथ में लेने की जरूरत नहीं दोस्त। आपके पहिए में तो पहले से सीएनजी लगी हुई है, मोटर लगी है, पानी धनाधन चल रहा है, पाइप फटा है आपका। पाइप किसे कहते हैं ज्योतिष विज्ञान में? बुध को। बुध क्या होती है? बुआ। बुआ विधवा हो, बर्बाद हो, नष्ट हो, पुत्रहीन हो, कुछ भी हो, जहाँ बुआ हो वहाँ जाओ बुधवार को और बस चरण स्पर्श करके चले आओ। मिट्टी में हाथ लगाओगे, इसी जमीन पर सोने में तब्दील पाओगे दोस्त। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं जोधपुर से विजय सोनी बोल रहा हूँ। मेरी बिटिया का डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 1987 है। प्लेस ऑफ बर्थ नागौर है, राजस्थान, और टाइम है 5:05 PM, नागौर राजस्थान। बिटिया की शादी कब होगी गुरुजी जरा बताइए, और दूसरा उसकी नौकरी लगेगी या नहीं, कब लगेगी? धनु कर्क और पुष्य। क्या दोस्त इतनी मायूसी के साथ प्रश्न कर बैठे। कर्क और पुष्य ब्रह्मांड नायक राम का था, उनकी नौकरी लगी कि नहीं? किंग हुए हैं। शादी हुई? हाँ हुई, लेकिन कैसे हुई? शर्तों पर। तोड़े जो पिनाक सोई जोरे गांठ सीता संग। जो धनुष तोड़ेगा वही सीता के साथ शादी करेगा। अर्थात आप अपनी पुत्री के साथ शर्त लगा दो कि हम इसकी शादी करेंगे, किसी गस्टेड अफसर से, तड़ से हो जाएगी। जी क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी चरण स्पर्श, मैं सुरेश कुमार चौधरी पटना से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 2/12/1960, समय 1:45 AM, जन्म स्थान कानपुर है और मैं अभी वर्तमान समय में करीब 12-13 वर्षों से दैहिक भौतिक कष्ट गुजर रहा हूँ। तो कृपया इसका एक ठोस निदान बताएं गुरुजी, ताकि मैं अपनी जिंदगी और ठीक ढंग से चला सकूँ। बहुत दिक्कत में अभी महसूस कर रहा हूँ। दोस्त, बड़ा अच्छा प्रश्न किया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपके इस प्रश्न पर। वाह, पवित्र आत्मा है आप। दैहिक ताप माने देह से संबंधित पीड़ाएं, बीमारियां, बृहस्पति 5 प्राणों का अधिष्ठाता, यानी प्राण गड़बड़ाया तब शरीर में ताप आया। और इसके बाद दैविक आकाशमंडल, वायु तत्व शनि, और भौतिक शुक्र। रहीम खान इसको बहुत अच्छा बताया था। When there is a conjunction of Jupiter, Saturn and Venus anywhere, especially at 4th house, चतुर्थ भाव में अगर शनि, बृहस्पति और शुक्र हो जाए तो बृहस्पति इनके होने पर दैक देविक भौतिक तापा। इसके आगे वाली लाइन तो फिर आपको जानना पड़ेगा। राम राज्य और नहीं काहूं व्यापा। तो राम माने दशरथ पुत्र राम नहीं, राम का राज्य, यानी दिन में। सूर्य राम थे, पहले बता चुका ना कि राम को सूर्य कहा गया है, सूर्यवंशी राम कहा गया है। सूर्य को जल दो एक पैर पे खड़े होके, और उसमें एक सांस में आपको लेना है कितने? 18-6-24 बार राम एक सांस में। सूर्य को जल दे हुए तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे दोस्त, लेकिन इस काम को जीवन भर जारी रखना। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में।
आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं शैलेश जैन बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। जन्म दिनांक 19 मई 1968 है और जन्म का समय प्रातः 1:25 है। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा नौकरी में स्थायित्व कैसा रहेगा। अभी मैं सरकारी ऑटोनॉमस बॉडी से प्रतिनियुक्ति पर सरकार के एक विभाग में कार्यरत हूँ। को मकर धनिष्ठा यार, यू आर ड्राइंग द पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। स्थायित्व की बात क्या कर रहे हो? आपको गवर्नमेंट पेंशन मिलती है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। मैं उमा तिवारी कानपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपने पति श्री बालकृष्ण तिवारी के बारे में जानकारी करनी है, जिनकी जन्म तारीख 17/4/1963, समय 11:30 रात्रि कानपुर का है। वे दिनांक 27/1/2016 से जेल में बंद है, जो कि सरकारी कार्यों में गलत तरीके से उनको फंसाकर उनको सजा हो गई है। से अनुरोध है कि मेरे पति कब तक जेल से छूटेंगे, यह बताने की कृपा करें। सिंह में सा सुनी, इसमें याज्ञवल्क्य का वाक्य सुनकर मुझे हंसी आ रही है कि शनि और सूर्य और राहु और उस पर दृष्टि पड़े और शनि छठे हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति शनि छठे होने पर अकारण राज्य द्वारा दंडित किए जाने पर कारावास प्राप्त करता है। वो है इम्बेजलमेंट ऑफ मनी है। एकादश भाव से सूर्य आस्पेक्टिंग में है ना। 3 वर्ष 7 माह, 7 माह 3 दिन न्यूनतम और मैक्सिमम, यही प्रमाण मिलते हैं उनके बाहर आने के। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं पांडे गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 1977 है। टाइम 12:15, जन्म स्थान मीरगंज। गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है कि मैं नौकरी में स्थायित्व कब पाऊंगा। मैं जिस कंपनी में जाता हूँ मुझे 6 महीने में नौकरी बदलना पड़ रहा है। कोई ज्योतिषी समाधान बताएं। धन्यवाद गुरुजी। सिंह कर्क पुष्य दोस्त, कर्क पुष्य ब्रह्मांड नायक। राम कथा भी किसी कुंडली में बोला ना। राम को राम कोई नहीं समझ पाया। दशरथ का पुत्र राम सबसे कमजोर माना गया है अयोध्या में, लेकिन जब वही समुद्र के किनारे पहुंचता है तो अपनी कमजोरी प्रकट करता है वहां। अरे मुझे रास्ता दे दे यार, मुझे उस पार मेरी पत्नी सीता है, मुझे जाना है। नहीं मिला रास्ता। यू गो एट द बैंक ऑफ सी, इधर एट इंडिया, रादर इन इंडिया और एट फॉरेन लैंड। समुद्र के किनारे जाओ दोस्त, केवल समुद्र की लहरें ही गिनो, नौकरी छोड़ो। अगले दिन नौकरी न मिले तो प्रश्न फिर कर लेना। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। नाम, मैं आराधना अग्रवाल झांसी यूपी से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/5/71, रात के 10:25। मेरा सवाल आपसे यह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कब तक ठीक होगी, और थोड़ी सी धन को लेके भी समस्या है। कृपया कोई जोशी उपाय हो तो बताओ। धन्यवाद गुरुजी। धनु मकर श्रवण द्वादश बृहस्पति केला भर हो जाए तो राजा हरिश्चंद्र प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था। इतनी धन की कमी हुई कि 3300 सोने की असरफियाँ चलती थी तब। रुपयों के लिए अपनी बीवी और बच्चे को बेचना पड़ा, अपने आप को बेचना पड़ा। काशी भागो, परिक्रमा करके आओ, तब इसको आपको निजात मिलती है। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी चरण स्पर्श। मैं मुकुल शर्मा बोल रहा हूँ कश्मीर से। मेरा जन्म स्थान मुरादाबाद है। 12 सितंबर 1954 प्रातःकाल सवेरे 4 बजे मेरा जन्म हुआ है। समझ नहीं पा रहा मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास कोई मकान नहीं, या कोई ज्योतिषी उपाय बताएं लेकिन मेरा बुढ़ापा अच्छा कट जाए। करकुम सदविसा बड़े बड़े नयन दिए मिर्गन को। 1-1 किलो की आंख मृगों की होती है, वही है मंगल एंड चंद्रमा का कंजंक्शन। लेकिन बन बन फिरत उघारी। मामा के यहाँ का कोट मंगाओ दोस्त, या वस्त्र मंगाओ और उसको रखो, फिर आपकी ये दीनता और दीनता भरे वचन समूल नष्ट हो जाएगी। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है।
गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम मोहनलाल स्वामी है। मेरे लड़के का नाम राकेश स्वामी है, जिसका जन्म 12/4/1985 है। शाम को 7:45 पे उसका जन्म है। जसवंतगढ़ नागौर में उसका जन्म हुआ था। कहीं बाहर निकल गया है सर, और अभी तक उसका कहीं पता नहीं है। उसके लिए मुझे पूछना है कि वो कब आएगा, और वो कह रहा है कि मुझे भगवान का ही भजन करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, और कहाँ पे है, और वो आएगा या नहीं आएगा, इतना मुझे पूछना था। धन्यवाद गुरु जी। तुला कन्या फाल्गुनी उत्तरी, ओहो उत्तरा फाल्गुनी, और तुला भी और कन्या भी मानेगा तो किसी की नहीं। और तुला सत्य है, कन्या जिद्दी है और भगवान पर विश्वास करता है और नहीं करता के बीच की विभ्रम की अवस्था। भगवान पर पूर्ण समर्पण होने पर ही कार्य सिद्धि होती है। चूंकि कन्या है इसलिए बीच में तपस्या छोड़कर वापस आने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। निर्भय हो जाओ, आपके घर से 187 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर स्थित मंदिर के पास स्थित बरगद के नीचे बनाई हुई झोपड़ी तथा नदी का किनारा, यहाँ पर ये आनंद की अवस्था को प्राप्त है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे द्वादशी और त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 27 सितंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष प्रदोष तिथि है। मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में, दोपहर को होंगे सिंह राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं द्वादशी और त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। मित्रों, आज द्वादशी का श्राद्ध है और द्वादशी का श्राद्ध धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, पारिवारिक कलह से संबंधित लोगों को जरूर करना चाहिए। कई बार दोष ऐसे बन जाते हैं कि पारिवारिक कलह के कारण एक दूसरे की हत्याएं भी हो जाती हैं, भाई भाई की हत्यारा कई बार बन जाता है। तो यह पूर्व जन्मगत दोष भी इसमें कहीं ना कहीं आपके बीच में रहता है, जो इतनी कड़ी वैमनस्यता को ले आता है कि व्यक्ति हत्या पर उतारू होकर हत्या ही कर देता है। तो द्वादशी का श्राद्ध करने से आपके घर में ऐसी संतानें पैदा नहीं होती हैं जो आपस में इस प्रकार के खतरनाक कृत्य को करें। वो कल रहेगा त्रयोदशी का श्राद्ध। त्रयोदशी का श्राद्ध इन सब श्राद्धों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। त्रयोदशी, चतुर्थी और अमावस्या, ये 3 श्राद्ध व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए जो आपके घर में धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष के दाता होते हैं। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन संभल कर कार्य करने वाला दिन है और जल्दबाजी पर बहुत ही नियंत्रण रखें, बेहतर होगा। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करके ही घर से बाहर निकलें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, परिस्थिति आज अच्छी है। विशेष शुक्र की कृपा है जो कहीं ना कहीं आप अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए माता रानी के मंदिर में केले का दान करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जैसा चल रहा है आज वैसा ही चलेगा, आप कुछ नया नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए वर्तमान परिस्थिति का लाभ उठाएं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज का चिंतन थोड़ा सा गलत हो सकता है और जिन लोगों पर आप शंकाएं कर रहे हैं वह भी गलत हो सकती है। तो इसलिए आज पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कार्य नहीं करें, यथार्थ के धरातल पर रहें। आज के दिन का फायदा उठाने के लिए अपने घर के भगवान को लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज निश्चिंत रहकर काम करना चाहिए। आज विजयश्री का अच्छा दिन है। आज के दिन का उपयोग करने के लिए पीले वस्त्र धारण करें। कन्या राशि,
कन्या राशि वाले व्यक्तियों को अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको सफलता सायंकाल मिल जाएगी, तो थोड़ा सा इंतजार करें, काम बन जाएगा। घर से बाहर निकलने से पहले भगवान कृष्ण की आराधना करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जहां आप निर्णय ले रहे हैं, मित्र के माध्यम से वह निर्णय प्रभावित हो जाएगा। अकेले कोई निर्णय आज नहीं कर सकेंगे, तो आज अकेले काम करने का सोचे भी नहीं तो अच्छा है। और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए सफ़ेद रंग का तिलक लगाएं। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी वाला दिन भी नहीं है। आज आप जल्दबाजी में बहुत हैं। काम जितने हो रहे हैं उतने ही होंगे। आपके सोचने से काम अधिक नहीं हो जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखकर धीमे धीमे कार्य करें, कार्य संपन्न होंगे। और आज के दिन का लाभ लेने के लिए हनुमान जी को एक श्रीफल भेंट करें। धनु राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत कार्य आसानी से संपन्न होगा, लेकिन नई जिम्मेवारियां लेना आज ठीक नहीं होगा। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए परिजनों की बात को तवज्जो दें। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा, और मुझे लग रहा है आज मकर राशि व्यक्ति कुछ चमत्कार करेंगे और आप अपने कार्य से सुखी और प्रसन्न भी रहेंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे। आपके मित्रों को मिठाई जरूर खिलाएं। कुंभ राशि, जैसा कि नाम से ही है, कुंभ राशि एक घड़ा है और एक कलश है। आप अपने शुभ कार्य पर जाने से पहले कलश की स्थापना करें। आपका कोई बड़ा कार्य आज सिद्ध होने जा रहा है। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए शिव जी की आराधना जरूर करें। मीन राशि व्यक्तियों का आज काम बनेगा और आपको नई जिम्मेवारियां भी मिलेंगी, तो आज के बोझ को उठाने के लिए तैयार रहें। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए अपने इष्ट देव की आराधना करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।